गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछले लेसन में वी स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर। हमने कुछ कीवर्ड्स सीखे थे एंड वी अंडरस्टूड मीनिंग्स ऑफ सम थिंग्स, सम वर्ड्स जो कि इस चैप्टर में हम यूज करेंगे। टुडे वी विल बिगिन विद द फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 एंड इसके हम अभी सम्स करेंगे based on what we learned earlier. So how many lines can be drawn through a given point? मतलब अगर हमें एक पॉइंट दिया गया है, उसके थ्रू उस पॉइंट के बीच से हम कितनी लाइन्स निकाल सकते हैं. So we have studied this earlier also. An unlimited number of lines can be drawn passing through a given point. Unlimited मतलब अनगिनत, यानी कि infinite lines can be drawn. How many lines can be drawn through two distinct given points? यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, ऐसा हमें लाइन ड्रॉ करना है जो इन दोनों से पास हो. इस केस का आंसर है ओनली 1. अगर हम कहीं और इसको मूव करते हैं तो वो एक ही पॉइंट कवर होगा, दोनों पॉइंट कवर नहीं होंगे. यहाँ दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए. 1 इज द आंसर. How many lines can be drawn through 3 collinear points? यहाँ पे कोलिनियर का क्या मतलब होता है? ऐसे पॉइंट्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन में पड़ते हों. तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में पड़ते हैं, इसका मतलब कि एक ही लाइन पास हो सकती है. अगर ये पॉइंट अगर हम यहाँ से इसको नीचे कर देते हैं तो ये वाला पॉइंट कवर नहीं होगा. इसका आंसर भी 1 होगा. नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर students, question number 4 says mark 3 non-collinear points A, B, C. Non-collinear मतलब जो straight line पे नहीं पड़े. यहाँ पे हम ऐसे ही कहीं भी 3 points रख रहे हैं. Next हमें क्या करना है? Draw lines through these points making 2 at a time and name these lines. 2 points को हमें join करना है and इनको नाम देना है. पॉइंट्स को, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे विद द स्ट्रेट लाइन. लेट्स से द पॉइंट इज हियर, एंड इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. दिस इज व्हाट वी हैव नाउ. हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन? यहाँ पे हमने देखा कि ये सेम यही वाली चीज रिपीट हो रही है, तो इससे ज्यादा लाइन्स नहीं बन सकती है. तो यहाँ कितनी लाइन्स हैं? देयर आर 3 लाइन्स. सो दैट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक फिगर गिवन है और बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू आंसर 4 क्वेश्चंस. फर्स्ट में क्या है? हमें इसके 5 पॉइंट्स बताने हैं. पॉइंट्स क्या होते हैं? ये डॉट्स जिनकी लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती है. एंड दीज आर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, B, O, C, E and D. पॉइंट B, C, O, E and D. लाइन क्या होता है? जो इनडेफिनेटली दोनों तरफ में एक्सटेंड होता है, जिसके लिए एरोज यूज किए जाते हैं, और इसलिए ऊपर भी ऐसे एरो ड्रॉ किया जाता है टू डिनोट दैट इट इज अ लाइन. तो हम यहाँ पे लाइन ये देख सकते हैं, दिस वन, जहाँ पे दोनों तरफ एरोज हैं. सो दिस इज D and B. इसके अलावा हम E and B भी कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज दोनों तरफ एरोज हैं. नाउ 4 रेज क्या होते हैं? जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, दूसरी तरफ इन्फिनाइट होता है. यहाँ पे ये है, ये है, ये है एंड ये है. सो दिस इज OB, OC, OD, OE. एंड रेज को कैसे डिनोट करते हैं? विद दिस. इस तरफ यहाँ पे नहीं होता बिकॉज अ रे इज लाइक दिस, वेयर एज अ लाइन इज लाइक दिस. लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? इसके एंड में ऐसे एरोज नहीं होते हैं. दे कैन बी मेजर्ड एंड इट एंड्स विद पॉइंट्स, इसलिए यहाँ पे कोई एरो नहीं होगा. यहाँ पे दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया. देयर आर मेनी. हम इसमें से कुछ लिखेंगे लाइक DB, EB, OB, OC एंड DO. दीज आर द लाइन सेगमेंट्स. नाउ अगेन यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस. द लाइन कंटेनिंग पॉइंट E. अब पॉइंट E कहाँ है? इधर है. यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 लाइन्स हो रही हैं. हम इनमें से दोनों का नाम लिख देंगे. दिस इज AE
एंड हाउ डू वी डिनोट अ लाइन, हम उसके ऊपर ऐसे बनाते हैं लाइन का सिंबल. दिस वन इज EF and we'll make this line passing through A. A से कौन सी लाइन पास हो रही है? This line, that is AE. Line on which point O lies. Where is O? O is over here. ये कहाँ पड़ता है? ये वाली लाइन में. इस लाइन का नाम क्या है? CO या OC. लाइन है तो ऊपर हम ऐसे बनाएंगे. टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जो एक दूसरे को कट करती है. तो यहां पे हमें दिख रहा है कि ये और ये लाइन कट करी. दिस इज AE intersects CO and these are both lines. So remember to make this over the names. दूसरी इंटरसेक्ट करी है ये, that is FE and AE. FE line intersects AE. Now next में हमें ये फिगर दिया हुआ है एंड वी हैव टू आंसर 2 क्वेश्चंस. इसमें है कोलिनियर पॉइंट्स हमें बताने हैं. कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? वैसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में पड़ते हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो ऐसी लाइन हो, बट दे ऑल फॉल इन द सेम लाइन. तो यहाँ पे इफ यू सी ये दैट इज B, D and E. These are a set of collinear points. B, D and E. इसके अलावा और कौन सी है? There is B and C. और just this much is enough. Concurrent lines and their point of concurrence. Now, हमने पहले पढ़ा था कि कॉन्करेंट लाइन्स पास थ्रू द सेम पॉइंट एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ये होते हैं जो एक पॉइंट से ही पास हो रहे हैं. अब यहाँ पे एक पॉइंट से कौन से पास हो रही है? ये एक पॉइंट है जहाँ 2 लाइन क्रॉस हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है. सो दिस इज लाइन N एंड लाइन Q. एंड Q एट विच पॉइंट? कहाँ मीट कर रही है? ये कहाँ क्रॉस कर रही है? D पे. सिमिलरली ये दोनों भी कर रही हैं, दैट इज Q एंड P एट विच पॉइंट? ओवर हियर. इसका क्या नाम है? A. Q एंड P एट A. इसके अलावा यहां भी कर रही हैं, दैट इज N एंड M एट E. So these are a few examples. इसमें और भी हैं, तो this much is enough. All pairs of parallel lines. पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो कभी मीट नहीं करती है, जिनके बीच का डिस्टेंस इक्वल रहता है, वो ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है. सो यहाँ पे कौन सी है? इफ वी सी, ये वाली जो लाइन है ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, दैट इज N, M एंड L. ठीक है. ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या करती हैं? एक दूसरे को कट करती हैं. तो यहाँ पे ये कट कर रही है, ये कट कर रही है, ये कट कर रही है. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग. लेट्स ब्रिंग दिस ओवर हियर. नाउ R is intersecting N. ये वाली लाइन की बात करें तो इसको इंटरसेक्ट कर रही है दिस लाइन. सो R इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग M. नेक्स्ट ये है, दिस इज L, जो कि इंटरसेक्ट हो रही है इस लाइन से.
सो आर इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग एल. इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. पी भी इन तीनों को इंटरसेक्ट कर रही है. सो पी इज इंटरसेक्टिंग एन, पी इज इंटरसेक्टिंग एम एंड पी इज इंटरसेक्टिंग एल. इसके अलावा क्यू भी एक लाइन इन तीनों को इंटरसेक्ट कर रही है. सो क्यू इज इंटरसेक्टिंग एन, एम एंड एल. इसको हम अभी रफ में लिखा है. When I send you the picture, तो we'll write this properly in the fair notebook. Concurrent lines. Concurrent lines में क्या होता है? सेम पॉइंट से पास. अब यहाँ पे A पे R and Q. R and Q. Over here P and N. Over here P and M. यहाँ पे R and L. So these are a few examples. Co-linear points मतलब points जो same line में पढ़ रहे हो. So B and H over here. A, B and C. E, I and C. Number of line segments in this, this and this. Now let's count. AB, AC, 1, 2, 3, 4. So let's start writing. I think it will be better. So AB, AC, AD, then BC, BD and CD. इतने ही हुए. These are 6. Over here, now this is a much complicated one. Let's begin. AB लिखते हैं. AB, BC, CD and AD. Then AE, AC, EC, BE, BD and ED is the last one. So कितने हुए यहाँ पे? 10. And in this one, AB, BC, CD and AD. ये तो बाहर वाले हो गए. Now हम बीच वाले करेंगे. That is AE, BE, CE and DE. तो यहाँ पे कितने हो गए? टोटल 8. पहले हमने बाहर के काउंट किए, देन दी इनर वंस. क्वेश्चन नंबर 10. रेज विद इनिशियल पॉइंट्स A, B and C. सो लुक ओवर हियर. इनिशियल पॉइंट A है, तो रेज कौन से होंगे? सो इट इज AB, AC, AD. नेक्स्ट वन इज B. तो BD and BC. नेक्स्ट वन इज C. C से यहाँ तक एक ही रह आएगा, दैट इज CD. इनके ऊपर हम रेज का सिंबल बनाएंगे सब पे.